Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay. I am gynecologist and infertility specialist. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग बात करने से हेजिटेट करते हैं या एम्बेरसमेंट फील करते हैं या आपको डर लगता है कि ये कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है या ये सिर्फ आपके साथ ही हो रही है। तो हम वेजिनिस्मस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेजिनिस्मस क्या है, ये इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले वेजिनिस्मस क्या है। तो वेजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेजाइनल मसल्स की इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी पेनिट्रेटिव एक्टिविटी, या वो सेक्सुअल हो या नॉन सेक्सुअल हो। अगर वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स है या अगर पेशेंट टैम्पून यूज़ कर रही है या अगर वो आपके पास कभी आती है और हम उसका कोई गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उस वक्त, या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी अगर हम चीज़ें करना चाहते हैं और उसके रिस्पॉन्स में वेजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसकी टाइटनिंग हो जाती है और वो एक पेनफुल कंडीशन होती है, तो फिर पेशेंट इन सारी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करती है। अब सवाल ये है कि वेजिनिस्मस क्यों होता है। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो वेजिनिस्मस दो तरह का है, प्राइमरी वेजिनिस्मस और सेकेंडरी वेजिनिस्मस। प्राइमरी वेजिनिस्मस के कॉजेज एग्जैक्टली नोन नहीं है और इसमें कई बार पेशेंट की काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। सेकेंडरी वेजिनिस्मस की अगर हम डिटेल हिस्ट्री लें और पेशेंट से पता करें कि क्या क्या उसके साथ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमें कई बार कई कॉजेज निकल कर आ सकते हैं। जो इस तरह के कॉजेज हो सकते हैं जैसे पेशेंट को कोई पेनफुल डिलीवरी एक्सपीरियंस है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा वेजाइनल टीयर्स हुए जो उसके लिए पेनफुल कंडीशन रही, या उसको कुछ वेजाइनल इन्फेक्शंस रहे जिसको हम वेजिनाइटिस कहते हैं, तो वेजिनाइटिस में उसको पेन हुआ, या उसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस में पेनफुल इंटरकोर्स होता है। इस तरह की कोई भी कंडीशंस जिनकी रिस्पॉन्स में या जिनके एक्सपीरियंस में, या एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के साथ में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, इस तरह की कोई भी कंडीशंस जिनके साथ में पेशेंट के कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, इस तरह की कंडीशंस वेजिनिस्मस क्रिएट कर सकती हैं और इसको हम सेकेंडरी वेजिनिस्मस कहते हैं। वेजिनिस्मस की एक्चुअली कई तरह की ग्रेडिंग हो सकती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, जिसमें वो डिफरेंट ग्रेड्स हैं कि कितना पेशेंट कितना अलाउ करती है या किस लेवल की उसको पेन होती है या कितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह की डिफरेंट ग्रेडिंग है जो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें पता चलती है। अब क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? वेजिनिस्मस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लें और उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी उसके साथ जो कंडीशंस हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, अगर आप उनके साथ में एसोसिएट करें और उनको निकलवाएं तो इसका ट्रीटमेंट 80% केसेस में पॉसिबल है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस तरह के आते हैं जो इनफर्टिलिटी के हैं, जिनमें 7-8 साल हो गए हैं शादी को या और भी ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई और कॉज आपको इनफर्टिलिटी का समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर कई बार आप डिटेल हिस्ट्री लें तो हमें पता चलता है कि उसमें वेजिनिस्मस जैसी कंडीशंस भी एसोसिएटेड हैं। तो वेजिनिस्मस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कई तरह के इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग। जो पेशेंट्स हैं जिनके कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट के सबकॉन्शियस लेवल पे कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनको जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी तो वो पेशेंट के मन से जो फियर, एंजाइटी और एम्बैरेसमेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब नहीं निकलेंगी। इसके अलावा हम कुछ और भी ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हम कई बार वेजाइनल डायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम वेजाइनल डायलेटर्स को पेशेंट को खुद ही यूज़ करने को बताते हैं, जिसमें पेशेंट उसको धीरे धीरे यूज़ करना शुरू करती है, ग्रेजुअली अप्लाई करती है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि इस तरह की एक्टिविटी पेनफुल नहीं होगी। बट इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ आ जाएगा।
थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो कई बार हम इसमें बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स एक तरह का टॉक्सिन्स होते हैं, बॉटुलिनम टॉक्सिन्स होते हैं, जिनको हम मसल्स को पैरालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कई और तरह की चीज़ों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। स्किन ट्रीटमेंट्स में, कई बार यूरो कंडीशंस में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो सेट ऑफ मसल्स, वेजाइनल मसल्स इस तरह की एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको हम पैरालाइज कर देते हैं। कई बार ये पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल भी होता है। इन सब के अलावा या इन सब के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कुछ कई तरह के योगासन्स और कुछ पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस। तो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज में कीगल एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और हम पेशेंट को उसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इसे कैसे करना है, लेकिन इसका इफेक्ट भी बहुत ग्रेजुअली देखने को मिलता है। कुछ योगासन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो टेंस्ड पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने में पेशेंट को हेल्प करती है। तो वेजिनिस्मस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, पेशेंट आपको ये हिस्ट्री नहीं देगा, और हमें सबसे पहले उसका डिटेल्ड हिस्ट्री या उसके कोई पेनफुल एक्सपीरियंसेस या उसके कोई सबकॉन्शियस थॉट्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में एसोसिएट करके ये डायग्नोसिस बनाना ही एक चैलेंजिंग है कि इस पेशेंट के साथ में वेजिनिस्मस जैसी कोई कंडीशन है। फिर इसके बाद अगर हमें उसके कोई कॉजेज़ हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी वेजिनिस्मस में कई तरह की कॉजेज़ हैं, एंडोमेट्रियोसिस, इन्फेक्शंस या फिर कुछ और चीज़ें, तो उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और 80% केसेस में हमें वेजिनिस्मस का ट्रीटमेंट अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर इस कंडीशन से रिलेटेड आपके मन में कोई और सवाल हैं या और क्वेरीज हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए और यूज़फुल कंटेंट लाते रहेंगे।